मध्य प्रदेश के अशोक नगर में प्रेमी युगल की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। कार के भीतर मिले दोनों के खून से सने शवों के बाद जहां परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, वहीं पुलिस की शुरुआती जांच आत्महत्या की ओर इशारा कर रही है। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से 2 पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि युवक ने पहले युवती की हत्या की और बाद में खुद को गोली मार ली। मौके से एक अवैध पिस्टल, कुल्हाड़ी, कटर सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि कार में आग लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं फैल सकी। दोनों बुधवार शाम से लापता थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने देर रात ईशागढ़ रोड पर खड़ी कार से दोनों के शव बरामद किए। उधर परिजन इस पूरी घटना को हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एफएसएल टीम साक्ष्य जुटा रही है और एसआईटी हर पहलू की गहन जांच करेगी। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। घटना स्थल पर मैं जब गया था, जिस प्रकार के घटना स्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं कि बॉडी के हाथ पूरे जले हुए हैं, चेहरा जला हुआ है और उसके सिर में गोली मार के उसकी बचाने की कोशिश हुआ है ना, तो साक्ष्य पूरे हत्या के हैं और किसी ने उसकी हत्या करके उसको उस जगह पर डंप किया है उस बॉडी को। और लड़की की भी हत्या और किन्हीं और लोगों ने की है। लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है ना, मेरा लड़के के आज तक जब तक 25 साल से मेरे साथ जब तक रहा तो मैंने कभी उसके हाथ में किसी भी प्रकार का हथियार नहीं देखा। और उसके पहले जब उसका जो वो वीडियो है उसमें उसके बाएं हाथ में पिस्टल दिखाई दे रही है, जबकि वो दाएं हाथ हमेशा यूज करता था, कभी भी बाएं हाथ से दाएं हाथ से। तो उसमें सरासर जो साक्ष्य हैं वहाँ पे वो जुटाए गए हैं भरपाई करने के लिए। मेरे बेटे की सरासर हत्या की गई है और वहाँ पे गाड़ी जो है नीचे खाई में जो गिरी है 5-6 फीट नीचे, वो उसको आराम से स्लो ढका कर नीचे रखी गई है। अगर वो इतनी ऊपर से गाड़ी नीचे गिरेगी तो उसका बोनट वगैरह कांच आज सब फूट जाएंगे, जबकि उसमें इस प्रकार का कोई डैमेज नहीं है। गाड़ी बेसी की बेसी है, आगे का थोड़ा सा बोनट तो चटका हुआ है। एक साथ में बॉडी पाई गई है मृत्यु। हाँ, तो वो कोई प्रेम प्रसंग का मामला। हाँ, ये लोग काफ़ी टाइम से विगत 2 वर्ष से एक दूसरे को परिचित हैं, 2 वर्ष से जानते थे, एक साथ दोनों पढ़े रहे। और लगभग 1.5 साल पहले एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इंदौर में ये दोनों एक साथ जॉब भी करते थे। उस टाइम से इन दोनों का प्रेम प्रसंग भी था। तो अभी भी कभी भी जब मैंने भी इस बच्ची को देखा था और इससे बात की थी तो कभी भी वो इस प्रकार की नहीं थी कि मैं कभी भी किसी प्रकार के गलत कदम उठा सकता हूँ, और ना मेरा बेटा किसी प्रकार का गलत कदम उठा सकता है। वो तो किसी न किसी व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या करके उस पर साजिश से मारा गया है। पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो वो यही कह रहे हैं कि हमको थोड़ा से जांच करने दो, जो सबूत जुटेंगे उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उसको आत्महत्या करार देना है। उनका कहना ये है कि लड़का ने पहले लड़की को मारा और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। अगर वो आत्महत्या करेगा तो अगर गोली सिर पर मारेगा तो आग नहीं लगाएगा, जबकि गाड़ी की आधी गाड़ी जली हुई है। उसके मोबाइल गाड़ी से कम 50 फीट दूर पे यथास्थान रखे गए हैं, तीनों मोबाइल रखे मिले। तो वो सारी क्रिएशन जो किसी है। अब क्या मांग करते हैं? मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगा कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है हम लोगों को उनको विश्वास है कि उसको आप मर्डर किया गया है, दोनों को मारा गया है, ये सुसाइड नहीं है। सुसाइड डबल मर्डर का मामला सामने आया, 2 सब मिले हैं। ये पूरा क्या घटनाक्रम है? आपने एसआईटी का भी गठन किया, क्या है पूरा मामला और क्या अभी तक इसमें तथ्य निकल के सामने? मूलतः ये डबल मर्डर की घटना नहीं है। ये एक कल देर रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जो है वो अपने घर से गई है, मिल नहीं पा रही। उसके परिजन 12 बजे के करीब थाना कोतवाली आए थे। थाना कोतवाली से तत्काल बच्ची का तलाश प्रारंभ किया गया। तकनीकी आधार पर बच्ची का लोकेशन फुटेरा चक में
और जो संदिग्ध बताया गया था जिसके साथ वो गई थी, इसका लोकेशन सोटेरा चक के इलाके में आया था। चूँकि बड़ा एरिया में वो लोकेशन आ रहा था, पुलिस ने चारों तरफ तलाश किया। तलाश करने पर टोल टैक्स के पहले एक मैदान में एक गाड़ी दिखी जो कि नीचे की तरफ उतरी हुई थी। गाड़ी को जब देखा गया तो उसमें इन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें स्टीयरिंग साइड में जो लड़का है ऋतिक सोनी, वो स्टीयरिंग से टिका हुआ पड़ा हुआ था और साइड वाली सीट में बच्ची पड़ी हुई थी। फिर वो पूरा वहाँ तलाश की गई, सर्च किया गया, गाड़ी को देखा गया, आसपास देखा गया तो वहाँ पास के स्थान पर वहाँ कुछ ब्लड स्टेन मिले, वहाँ ऐसे हथियार मिले हैं जिससे किसी को जैसे मारा गया हो, और वहीं पर पास में इनके मोबाइल भी प्राप्त हुए थे। उसके अलावा इनका एक सुसाइड नोट भी करीब 2 पेज का लड़के के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया है कि विभिन्न कारणों से परेशान होके इसने बच्ची को मारा और मारने के बाद स्वयं भी वो सुसाइड कर रहा है, इस तरह की बात उसने लिखी। और पिस्टल से उसने अपने आप को गोली मारी। पिस्टल कहाँ से लाया था वो भी उसने उल्लेखित किया है। इन सारे तथ्यों को की जांच की जा रही है। गाड़ी में देखा गया, गाड़ी में पीछे की तरफ जलाने का भी उसके द्वारा प्रयास किया गया था, परंतु वो जल नहीं पाई थी। इस प्रकार की स्थिति मिली है। वहाँ जो भी साक्ष्य मिले हैं उन सबको संरक्षित कर लिया गया है। हमारी FSL की टीम भी ग्वालियर से आ चुकी है, उसने भी पूरा अवलोकन किया है। इसमें मूलतः प्रथम दृष्टया ये समक्ष में आया है कि जो ऋतिक सोनी था उसके द्वारा बच्ची को पहले मारा गया विभिन्न कारणों से, विभिन्न परेशानियों से, और फिर स्वयं भी उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की स्थिति इसमें सामने आई है। बाकी अभी विवेचना जारी है, सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। सर, इनमें प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आ रहा है, ये कितने वर्षों से ये लोग रिलेशनशिप में थे, कुछ सामने आया और क्या कारण रहा कि इतने बड़े घटनाक्रम? अभी इस विषय में अभी जांच जारी है। अभी कुछ तथ्य और अभी आना बाकी है। प्रारंभिक तौर पे अभी इस तरह से स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि क्या था। अभी जांच में आगे जो भी स्थिति होगी वो बताएगा। सर, परिजन हत्या का आरोप आशंका जता रहे हैं, उस बिंदु को भी देखा जा रहा है यदि ऐसा है तो, परंतु वह स्पष्ट वहाँ सुसाइड नोट भी चूंकि मिला है और घटनास्थल और बाकी साक्ष्यों से प्रारंभिक स्थिति ये सामने आई है। सर, लड़की पक्ष के लोग हैं, लड़का बार-बार फोटो दे रहा है रिश्तेदारों को, अन्य लोगों को, क्या ऐसा लगता है कि ब्लैकमेलिंग का मामला है? अभी मोबाइल जब्त किए गए हैं और ये सारे तथ्य देखे जाएंगे, कब कहाँ कैसे उसने ये फ़ोटो भेजे हैं, उस आधार पे निर्णय लिया जाएगा। सर, SIT का गठन किया है, कितने दिन में रिपोर्ट आपकी? इसमें SDOP के नेतृत्व में हमने 2 निरीक्षक, महिला निरीक्षक, साइबर के 2 हमारे एक्सपर्ट्स, इन सबको मिला के 7 आदमियों का हमने SIT का गठन किया है और हम निर्देशित किया गया है कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच करके, हर प्रकार के पहलू की जांच करके, तकनीकी पहलू, FSL से संबंधित पहलू और जो परिजन बोल रहे हैं प्रत्येक पहलू की जांच करके और उसमें निष्कर्ष 45 दिन के अंदर वो हमें देंगे। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ AC लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।